जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आरडब्ल्यूओ का संडे वाला मॉक होता है यूपी पुलिस के लिए, उसका डिस्कशन। इसको हम किस प्रकार से करेंगे वो हम आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि आज ही हम ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। अब डेली हर संडे को आया करेगा, तो किस प्रकार से करना है उस प्रकार से अभी डिस्कस करें। देखो, पहले हम लोग मॉक के बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉक कैसा था, क्या लेवल था, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कितने डुएबल थे, कितने करने लायक थे, कितने नहीं थे, ठीक है। फिर उसके बाद एक गुड स्कोर बताएंगे जिसको आप कट ऑफ भी मान सकते हैं, ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर बार कट ऑफ अपनी 90% से ऊपर ही रखें, ठीक है। परसेंटाइल में 90 से ऊपर ही रखूंगा, इससे कम नहीं रखूंगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ख़राब लगे, ठीक। उसके बाद मैं अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा मेरा क्या रहा। उसके बाद हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि आज के मॉक में कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे थे। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है स्ट्रेटजी एंड एडवाइस। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आने वाले जो वीक है उसमें हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे हमारा स्कोर बूस्ट होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं अब कि कितने करने लायक थे। देखो, आज हिंदी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं कहूँगा, ठीक लेवल था, जैसा आता है उस लेवल का तो नहीं कह सकते हैं, बट उससे थोड़ा सा नीचे था। तो हिंदी में जो करने लायक थे वो क्वेश्चन आपके थे 32 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए थे आज हिंदी में, ठीक है। मैथ को कह सकते हैं कि यूपी पुलिस के हिसाब से थोड़ी ठीक मैथ थी आज, लेकिन डीआई के क्वेश्चन नहीं रखे थे, जबकि वहाँ पे डीआई के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी शिफ्ट उठा के देखो तो मोस्टली अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आज अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में 19 से 20 क्वेश्चन करने लायक थे, आराम से बनने लायक थे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन तो गलत ही थे, और जो एक दो क्वेश्चन थे उनके मुझे लगा आंसर मिसमैच हो रहे हैं, वो सही से नहीं किए थे, ठीक है। तो रीजनिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए थे। जीएस ठीक थी आज, उसमें आपको लगभग 22 से 25 के बीच क्वेश्चन बनने चाहिए थे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कैसा होना चाहिए था। मैथ में जो क्वेश्चन आज डुएबल थे वो 19 क्वेश्चन थे। बाकी जो 6 क्वेश्चन थे इसमें को हम हार्ड नहीं कह सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन इसमें मॉडरेट थे और 2-3 क्वेश्चन हम कह सकते हैं जैसे हार्ड थे, जो आपको शायद से हार्ड लगे हों। जैसे देखो, हिंदी की बात करें तो 33 क्वेश्चन आपको आपसे आराम से बनने चाहिए थे, और 4 क्वेश्चन जो हमें थोड़े से अच्छे लगे। जैसे एक क्वेश्चन था वो करोड़ रस का देवता पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब आपने डीपली अच्छे से पढ़ा है तभी आपको पता होंगे। तो और बाकी तो 33 क्वेश्चन नॉर्मल थे, आपके नॉर्मली बनने चाहिए थे। हम कहते हैं 33 नहीं तो 30 प्लस तो आपके आराम से बनने चाहिए थे, 30 से कम नहीं जाने चाहिए। मान लो अगर आप बिगिनर हो, अभी शुरू कर रहे हो, तब भी आपके 30 प्लस नंबर होने चाहिए थे, ठीक है। और बाकी हार्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि हिंदी में हार्ड क्या ही होता है। आपको अच्छे क्वेश्चन, मतलब अच्छे क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। और साहित्य से 2 रचनाएं थी, जिसमें एक रचना तो ठीक थी, एक रचना थोड़ी सी हो सकता है कि आपको डिफ़िकल्ट लगी हो। रीजनिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चन आपसे आराम से बनने चाहिए थे। मतलब जो मैं इसमें लिखता हूँ डुएबल, मतलब वो डुएबल, वो करने लायक थे इतने क्वेश्चन। अगर इससे 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ तक करें तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, लेकिन इतने क्वेश्चन होने चाहिए मिनिमम। अब देखो, जीएस में आपसे बनने चाहिए से 22 से 25 क्वेश्चन। अगर आपको जीएस की बेसिक नॉलेज है, देखो यूपी जीके से साइंस से 4 से 5 क्वेश्चन थे, और अच्छे क्वेश्चन थे। मतलब बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा लो लेवल के क्वेश्चन थे, बट ठीक क्वेश्चन थे। लेकिन 22 से 25 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए थे। अब ये करते हैं गुड स्कोर आज का क्या होना चाहिए था। मेरे हिसाब से आज आपके नंबर जो हैं वो 210 से प्लस जितने भी हो जाएं, मतलब 210 से प्लस माइनस 5 ले लो, लेकिन अब प्लस में तुम जितने ले जाओ, बाकी 210 के करीब होने चाहिए। 205 तो होने ही चाहिए थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन को। देखो, जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा इसमें, वो आपको एक बार तो ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो उसकी कॉपी में उसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद अपना स्कोर कार्ड देख लेंगे। ये एक क्वेश्चन था, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष एवं विशेषताओं की तुलना एक से दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन कर दिया। डायरेक्ट नहीं पूछा कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उसने कह दिया इस प्रकार से बना दिया क्वेश्चन, ठीक है। मूलावस्था हो नहीं सकती है, क्योंकि इसमें हम लोग किसी की तुलना नहीं करते हैं। चापलूसी करना, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। सार्वनामिक विशेषण का कोई सेंस नहीं बनता। तो कौन सा होगा? उत्तरावस्था, ठीक है। उत्तरावस्था में क्या होता है? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। उत्तरावस्था में हम लोग दो लोगों से कंपेयर करते हैं, उत्तमावस्था में हम लोग सर्वश्रेष्ठ बता देते हैं, ठीक है। एक ये पूछा गया था, करोड़ रस के देवता इनमें से कौन है। मेरा गलत हो गया था क्योंकि मैंने तुक्का ही लगाया था, और हालांकि मैं इसको पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये मेरा लैक ऑफ रिवीजन के कारण गलत हुआ। तो आपको जब एक मॉक टेस्ट की कॉपी बनाया करो तो उसमें लिख लिया करो। अभी कुछ दिन बाद हम आपको एक रिपोर्ट कार्ड भी शेयर करेंगे जो आपको भरना रहेगा,
अभी नहीं शेयर करते हैं, अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। तो उसमें आपको लिखना रहेगा कि हमें क्या लिखना है, मतलब ये किसके कारण गलत हुआ है, लैक ऑफ रिवीजन था या मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार ही देखा है। अब देखो ये क्वेश्चन है कि कौन सा कारक का उदाहरण नहीं है। देखो कर्ता ने कर्म को, ठीक, तो तुम इसको भी तो ले सकते हो कारक में, लेकिन देखो मैंने लाठी से सांप मारा, ये क्लियर है कि ये इसमें कारक दिया गया है। बच्चा गेंद से खेल रहा, इसमें भी क्लियर है। पत्र से लिख रहा है, इसमें भी क्लियर है। तो मैंने ये लगा दिया है क्योंकि मुझे ये 100% श्योर नहीं था। अब ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, आप लोग मतलब क्यों सही हुआ ये कमेंट में बताओ। ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता है कि क्यों सही हुआ, क्योंकि को तो उसमें भी आ रहा है, तो ये कारण का उदाहरण क्यों नहीं है। एक ये क्वेश्चन था जिसमें दिया गया है पातक शब्द का विलोम शब्द बताइए। अब देखो पातक मतलब ही नहीं हमें पता था क्या होता है, लेकिन हमने ये सोचा, देखो इधर तुम देखो, उपकार है, अपराध है, पाप है, पुण्य है। उपकार और पुण्य ये पॉजिटिव वर्ड हैं, अपराध और पाप ये निगेटिव वर्ड हैं, ठीक है। देखो जिसका विलोम दिया गया हो वही मोस्टली आंसर होता है, तो पाप का पुण्य होगा, ठीक है। अब इसमें पुण्य दिया गया था, या पाप होगा या पुण्य होगा, दो में से कोई एक हो सकता था। तो वो हमने भाई गेस करके लगा दिया था कि पुण्य है, ये 100% मैं भी श्योर नहीं था। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों इसमें लिया है, उसका रीज़न है। देखो इसमें कह रहा है कि ये 26% के लाभ पे बेचते हैं, ठीक है। तो 26% लाभ का मतलब हो गया, रुको इसको मैं थोड़ा वो कर लूँ। तो ये मतलब 100 की चीज़ 126 की बेच रहा है, ठीक। फिर ये नहीं दे रहा है कि इतना कम में बेचते हैं, इसने डायरेक्ट कर दिया है कि 81.60 में बेचा जाता है। लेकिन ये गलत है, इसको ये कहना चाहिए था कि इससे इतना कम बेचते हैं तो इतने का लाभ होता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए था, मतलब हमारे हिसाब से तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिस्टर्ब है। ये हमने आपको बताया था वो एवरेज वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आप फंस सकते हैं अगर यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया कि 3 जो व्यक्ति हैं वो अगर आप पहले से काउंट कर लेंगे तो आप वहाँ 48 का गुणा कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसको नहीं काउंट करना है। ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो पार्टनरशिप का, लेकिन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए था। मतलब तुम ए बी सी तीनों को, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आया करें ना, तो तुम ए बी और सी को तीनों को एक साथ मत हल किया करो। पूरा 12, अगर 1 साल कह रहा है तो 12 महीने ले लो, और अगर 2 साल कह रहा है तो 24 महीने करके एक एक को हल कर लिया करो, और लास्ट में जो रेशियो बने उसके हिसाब से बांट दिया करो, तो बेस्ट रहेगा। ये क्वेश्चन अच्छा था। तो इसमें तुम्हें क्या करना चाहिए था कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 करियो। तो यह बताओ मतलब दराई तो अलग अलग हुई रही, तो R1 - R2 डायरेक्ट अगर कर वो चाहो, और बाकी जो मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर ये दोगे तो 32.5, बस ये आपको हल कर देना था, इसमें आंसर आ जाता 2.4। अच्छा क्वेश्चन था ये भी एक। हाँ इस टाइप का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन का मुझे अभी तक तरीका सही से आया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं लगाता हूँ बता रहा हूँ कि 1 रुपये में 4 रबड़ मिलती है, मतलब 1/4, 1 रुपये में 4, ये कितने का मान है, 125% का लाभ होता है, तो तुम्हें 100 का ज्ञात कर देना है, बस यही तुम्हें करना है, बस इससे आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को कहूँगा बाह्याद, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं मिल रहा है। वो मैंने अचानक मैं देखा कि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो रहा है, तो मैंने वही इसी को लगा दिया था। आकृतियाँ नहीं दी गई थी, कहाँ से कोई बता देगा कितनी आकृतियाँ हैं, तो ये तो क्वेश्चन ही बेकार था। हाँ ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में जैसे तुमने अगर ये पढ़ा होगा रिलेशन, तो उसमें बताते हैं कि जब तक तुम्हें डिसाइड ना हो कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तब तक तुम बता नहीं सकते हो ये बहन होगा या भाई होगा। मतलब बहन या भाई, मतलब तुम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते हो, लेकिन इन्होंने जेंडर डिसाइड कर दिया कि नहीं जो बबीता नाम होगा वो लड़की का ही नाम होगा। ऐसे कैसे कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। सबको पता है, अब तुम सर्वेश नाम कर दो, सर्वेश तो लड़कियों का भी नाम होता है। गोलू नाम कह दो, गोलू तो लड़कों का भी नाम होता है, लड़कियों का भी नाम होता है, तो ऐसे तुम कैसे कर सकते हो, ये मुझे गलत लगा क्वेश्चन। इसमें क्या था, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें जो स्वर थे उनको अपोजिट जोड़ रहे थे, और जो व्यंजन थे उसको सीधा सीधा जोड़ रहे थे। हाँ ये क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा सा वैसा लगा कि जो कथन था, क्या इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। हाँ इलेक्ट्रॉनिक दोपहियों पर प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। अब प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं, ठीक है मान लिया, उसके आगे भी तो बताओ, तभी सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो क्या तुम सभी पे देने लग जाओगे। मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा, लेकिन हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताना मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ।
चलो अब बात करते हैं हम अपने स्कोर की कि मेरा स्कोर क्या रहा। देखो मेरा ओवरऑल स्कोर था 215, परसेंटाइल थी 91। ठीक, सब्जेक्ट वाइज करें तो मेरी बात थी जीएस में 17। अब हमने जीएस में आपको बताए थे कि 22 से 25 होने चाहिए, लेकिन मेरे तो 17 हैं। उसका रीज़न हमारे घर पे शादी है, तो उसके चक्कर में हमने रिवीजन नहीं सही से कर पाया। ठीक है, हिंदी में 33 क्वेश्चन बन गए, और उसके बाद मेंटल एप्टीट्यूड में 41 क्वेश्चन जो कि गलत हैं। यहाँ पे आपके 45 क्वेश्चन होने चाहिए, मेरे होने चाहिए एटलीस्ट। और यहाँ पे इसमें देखो, इसमें है मेरे 23 नंबर। ठीक है, ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। अब हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर बात करते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये मॉक टेस्ट जो भी मैं एनालाइज कराता हूँ, आप बहुत से एनालिसिस देखते होंगे यूट्यूब पर, लेकिन उन एनालिसिस देखने का क्या फ़ायदा होता है? कोई फ़ायदा होता है? नहीं होता है, क्योंकि तुम दूसरे के नंबर जान के क्या कर लोगे? चलो मैंने बता दिए मेरे 220 आ गए, 250 आ गए, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। नीचे कमेंट में गाली दे दोगे, भाई तुमने देख के कर लिया, ये कर लिया। तो इसीलिए मैंने इस तरीके का सेगमेंट रखा है। आपको ये कैसा लगा बताइए? अगर अच्छा है तो ही मैं आगे से कंटिन्यू करता हूँ, नहीं तो जिस प्रकार से सभी लोग करवाते हैं वैसे ही मैं भी एनालिसिस करवाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है वो करवाना अच्छा रहेगा। जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये हमें बहुत अच्छा लगा सेगमेंट। अब करना क्या है कि नेक्स्ट वीक में हम लोग क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। देखो, तुम 1 टॉपिक 1 वीक लेके चलो, 1 टॉपिक 1 वीक। ठीक, क्या करना है तुम्हें? मैथ में, हिंदी में और रीजनिंग में जो क्वेश्चन गलत हुए हैं पहले आपको फोकस करना है अनअटेम्प्ट में। अभी आपको अनअटेम्प्ट में फोकस करना है, जो आपके अनअटेम्प्ट रह गए हैं, चाहे वो चारों सब्जेक्ट में हो। ठीक, एक एक टॉपिक आपको उठा लेना है। जैसे मान लो हमारा अनअटेम्प्ट था इस बार का एवरेज का क्वेश्चन, तो हम इस वीक में एवरेज को उठा लेंगे। अब हम इस वीक में एवरेज के क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पूरी थ्योरी उसकी दोबारा रिवाइज करेंगे। अब मान लो मेरा रीजनिंग में क्वेश्चन गलत हो गया था डायरेक्शन से, तो मैं डायरेक्शन को जाऊंगा, पूरा डायरेक्शन पढ़ूंगा, उसके कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। उसके बाद हिंदी में मान लो मेरा रस का क्वेश्चन गलत हो गया, अब मैं रस उठाऊंगा और रस में जितने भी क्वेश्चन होते बनते हैं मैं उसके कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन लगाऊंगा। कहाँ से सोर्स फॉलो करने हैं, क्या फॉलो करना है, मैंने चारों की सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना दी हैं यूपी पुलिस के लिए। वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हैं। इसमें मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से देख लेनी है। सोर्स सारे वही फॉलो करने हैं। और जीएस में अगर चाहो तो पहले इनकरेक्ट क्वेश्चनों पे ध्यान देना, अनअटेम्प्ट पे ध्यान नहीं देना। बाकी चारों सब्जेक्ट में तीनों सब्जेक्ट में अनअटेम्प्ट पे ध्यान देना। ठीक है, ये हम लोगों की स्ट्रैटेजी रहेगी। और एडवाइस के तौर पे बस इतनी एडवाइस देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमारी वीडियोज़ देख लो, या अगर आप किसी अन्य की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी वीडियो देख लो। उसके बाद में अपने सोर्सेज डिसाइड कर लो और उसी पे स्ट्रिक्ट रहो। डेली आपका मन बताएगा या ये नहीं ये कर लो बहुत अच्छा रहेगा, ये कर लो भैया, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। और यदि अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर पुलिस में नौकरी लेने का 100% जुनून और जज्बा है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न है अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो और फिर भी तुम एनालिसिस देख रहे हो। इसका मतलब है तुम्हें नौकरी लेने की चाह जरूर है। बस अपनी इसी इंटेंट को बनाए रखना, तुम सफल जरूर होगे। हम लोग साथ में सफल होंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर देना।